हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लेटिनम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक्स में जो है एक इन्वर्टेड हैमर हमें टॉप पर देखने को मिली। और इसका मतलब होता है कि अगर कल के दिन स्टॉक्स आज का जो लो बना है उसको ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स में गिरावट होगी। और ये नियम अगर आप देखेंगे तो पहले ही कैंडल को आप चेकआउट कर सकते हैं। और स्टॉक्स हमारा किस तरह से नीचे जाते हुए दिखाई दिया था। ये तो पहले दिन का ट्रेड था, लोअर सर्किट लगा हुआ था, तो इसको भूल जाइएगा। पर स्टॉक्स में ये कैंडल काम करती है। दूसरी बार यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरी बार ये यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं। तो जब भी स्टॉक्स में टॉप पर इस तरह की कैंडल बनती है, यहाँ पर भी बनी हुई थी, तो ये कैंडल हमारी बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। साथ में इस स्टॉक्स में दो तीन चीज और चेकआउट करना रहता है, वॉल्यूम को और उसके बाद डिलीवरी के परसेंटेज को, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स के कैंडल की डायरेक्शन क्या है। ये दो तीन चीज हमें चेकआउट करना रहता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक्स ने ये जो पुराना वाला हाई था इसके लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक्स ने एक नया टारगेट हिट करते हुए दिखाया है, जो कि लगभग 1 से 2 महीने के अंदर दिखाया है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी स्टॉक्स के पुराने लेवल्स हैं, हाई और लो, उनको मार्क जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टोक्स का हमारा पुराना वाला लेवल था। स्टोक्स ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टोक्स फिर से ऊपर की तरफ गया। फिर स्टोक्स ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टोक्स ने और ऊपर लो बनाया। अब स्टोक्स ने लास्ट का जो लो है वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है जो लगभग हमारा 336 का है, और इस कैंडल का लो 336 का है। तो अब आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि पुराना हाई और पुराना लो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, स्टोक्स ने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। अब स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए, लो का ब्रेकआउट होगा तो स्टोक्स में गिरावट आएगी। और पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई रखना है 398 का, और दूसरा इस कैंडल के हाई का रखना है 369 यानी कि 370 के आसपास का। तो ये दो तो हो गए आपके सपोर्ट वाले लेवल। साथ ही एक बात का और ये भी अंदाजा लगा के चलना है कि जब तक स्टॉक्स हमारी ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर हाई बना और इन्वर्टेड हैमर बनी। फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए ये इन्वर्टेड हैमर काम नहीं कर पाई। फिर स्टोक्स ने हाई बनाया और इस हाई को ब्रेकआउट करके नया हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। फिर स्टोक्स ने आज फिर हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोज नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा इसमें सतर्क होना है। अगर स्टॉक से फिर से हमारा स्टॉक इसी हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा तो स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो ग्रीन कैंडल जरूर देखिएगा। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है एक के बाद एक तो बिंदास बैठे रहिएगा। आपको तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट का चार्ट पैटर्न जरूर यूज करना चाहिए, जो मैं आपको सभी वीडियो के माध्यम से बताते आया हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं स्टॉक्स ने यहाँ से एक अप ट्रेंड दिखाया था, ग्रीन कैंडल बनाए, फिर ग्रीन कैंडल बनाए, फिर ग्रीन कैंडल बनाए, और इस कैंडल में स्टॉक्स ने हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया, लो भी ब्रेकआउट नहीं किया, पर हमें वेट करना था। फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया, फिर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ग्रीन बनाए और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ। फिर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल और हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर हाई बनाया। फिर स्टॉक्स ने देखिएगा यहाँ पे हाई तो बनाया पर रेड कैंडल बनाए और स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्टॉक्स पिछली कैंडल के लो का ब्रेकआउट करता है तो गिरावट आती है, और देख सकते हैं एक के बाद एक गिरावट आए और स्टॉक्स ने यहाँ जा करके सपोर्ट लिया जो हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे पॉजिटिव हैमर कैंडल बने और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। पर स्टॉक्स अब हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई
ब्रेकआउट नहीं कर पाया 420 के लेवल को, तो 420 रुपए का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और नीचे का लेवल 408 रुपए का। ये दोनों ही स्टॉक्स की डायरेक्शन को फिर से बताते हुए दिखाई देगी, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। 420 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में और नीचे 408 रुपए का। ये दोनों ही स्टॉक्स की रेंज को क्लियर करके बताएगी कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे। अगर स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता है और लो को ब्रेकआउट करता है तो आप सपोर्ट तक का वेट कीजिएगा। मैंने सपोर्ट ऑलरेडी आपको बना करके बता रखे हैं। साथ ही हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।